आज ना एक गरीब की किस्मत सिर्फ 10 रुपए की उस पर्ची पर अटकी होती है। पर वो पर्ची मिलती कब है पता है? लाइन में जो खड़े हैं उनके पैर थक जाते हैं जब बुखार ना सर तक पहुंच जाता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि ये अस्पताल है या फिर हमारे कर्मों की सज़ा। देखो आज ना सवालों का पहाड़ खड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सरकारी अस्पताल अभी अस्पताल नहीं रहे, ये मेला बन चुके हैं। कहीं भी जाओ आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी। आज हम 21वीं सदी में हैं, फिर भी रजिस्ट्रेशन के लिए हम मैनुअल तरीका ही अपनाते हैं। हमारा देश आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिट करने वाला है, फिर भी हमारे यहाँ पे अस्पताल की ये हाल है। लेकिन कभी सोचा है कि गलती किसकी है? पॉपुलेशन की है, सिस्टम की है? क्यों ये भीड़ कम होने की बजाय उल्टी बढ़ती जा रही है? क्यों एक गरीब आदमी इलाज से पहले ही थक जाता है? इसका जिम्मेदार कौन है? चलो मान लिया कि बड़ा शहर है, बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ पॉपुलेशन भी इतनी है, लेकिन छोटे शहर का भी सेम ही हाल है। देखो प्रॉब्लम की अगर बातें करें ना तो प्रॉब्लम बहुत सारी निकलती है। देखो आज ना हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, तो इसका असली सच और परमानेंट सॉल्यूशन भी समझेंगे। हाय, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं अतरंगी सिस्टम की बातें। हम ना रोना नहीं रोते हर किसी की तरह, हम सिस्टम को समझते हैं। देखो मेरा इंट्रोडक्शन ये फालतू की बातें होगी, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा ये है कि ये भीड़ हम खत्म कर पाएंगे भी या नहीं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने इससे पहले कुछ स्टेप्स वगैरह उठाए हैं क्या? जी हाँ, सरकार ने अच्छे खासे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन, आभा कार्ड। मतलब इससे हमें मालूम चलता है कि सरकार की नीयत कोई खराब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम ना, ये ना सिर्फ कागजों में अच्छे लगते हैं, ग्राउंड लेवल पे ये सब खत्म है। अब सीधा बात करते हैं कि ये भीड़ लगती क्यों है, इसके क्या कारण है। सबसे पहला रीज़न है एंट्री का स्लो होना। मतलब एक काउंटर के सामने ना 100-200 लोग आपको मिल जाएंगे। हर आदमी का काम करने के लिए करीबन 4 से 5 मिनट लगते ही है। तो इससे क्या होता है, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है ना उसको घंटों इंतजार करना ही पड़ेगा। यही से लाइन शुरू होती है और धीरे धीरे भीड़ बन जाती है। दूसरा कारण है हमारा भरोसे की कमी। मतलब गांव के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर होगा तो वो स्पेशलिस्ट नहीं होगा। मशीनें नहीं है, अगर मशीनें होंगी तो वो चालू नहीं होंगी। कुछ दवाइयाँ है, कुछ दवाइयाँ नहीं है। इसलिए क्या होता है कि लोग छोटी बीमारी लेकर भी सीधे शहर के अस्पताल जाते हैं। इसका नतीजा क्या है, एक सीरियस पेशेंट और एक नॉर्मल पेशेंट दोनों एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिससे और भीड़ बढ़ती है। तीसरा कारण है हमारा रखरखाव की कमी। मतलब मशीन लगती है पर चलती नहीं है। जैसे काउंटर के सामने QR कोड लगा होता है पर कभी कभी काम नहीं करता। सिस्टम बना तो है पर ग्राउंड लेवल पे वो फेल है, और फिर वही पुरानी लाइन। और चौथा कारण है हमारा माइंडसेट का। लोगों को लगता है कि अगर हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो हमारा जल्दी नंबर लग जाएंगे। इस वजह से क्या होता है, काउंटर खुलने से पहले ही वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे की लाइन लग जाती है, और यही सोचना भीड़ को और बढ़ा देती है। देखो ये 3-4 ऐसे रीज़न है जिससे भीड़ लगती है। और भी बहुत सारे कारण है, जैसे पॉपुलेशन है, VIP कल्चर है, उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं। इसके ऊपर ना मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी हम समझते हैं सोल्यूशन के बारे में। और ध्यान रखना, और ये जो सोल्यूशन है ये कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये पहले भी काम कर चुके हैं। ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर कोई देश है जिन्होंने ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया, उनका ही मैं रेफरेंस देने वाला हूँ। और एक्चुअली ना ये ग्राउंड लेवल पे काम करती है। तो चलिए सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है टोकन सिस्टम। लाइन में खड़े रहने की जगह हर आदमी को ना एक नंबर दे दो, इससे लोग बैठकर इंतजार करेंगे। बेंगलुरु के एक अस्पताल में सिर्फ 3 महीने में 40% वेट टाइम कम हुआ है। अगर हम देखें तो भारत के कई क्लिनिक में ये सिस्टम 30-50% तक भीड़ कम कर सकता है। मतलब लाइन खत्म और सिस्टम शुरू। दूसरा पॉइंट आता है स्मार्ट एंट्री सिस्टम। मतलब हर मरीज को अंदर भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ऊपर बताया, सीरियस पेशेंट और एक नॉर्मल पेशेंट दोनों भी एक ही लाइन में घुस जाते हैं। इससे क्या होता है, भीड़ बढ़ जाती है। तो ना गेट पर ही चेकिंग होनी चाहिए। जैसे कोई सीरियस पेशेंट रहा तो उसको अंदर भेजना चाहिए, और अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है जिसको सर्दी खांसी है तो वही क्लिनिक पे उसका इलाज होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, 30% तक भीड़ कम हो सकती है। फॉरेन में भी इससे हजारों मरीजों की भीड़ कम हुई। मतलब सीधा है कि भीड़ को ना अंदर आने से पहले ही रोक दो। तीसरा पॉइंट है हमारा डिजिटल हेल्पर। सरकारी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा काउंटर के आजू बाजू में QR कोड लगे होते हैं, लेकिन ना QR कोड लगाना काफ़ी नहीं है, लोगों को समझाने वाला भी चाहिए। मतलब देखो जिसको समझ में आता है वो तुरंत स्कैन कर करके निकल जाएगा, लेकिन जिसे नहीं समझ आता, जैसे कोई मजदूर है या फिर कोई बूढ़े लोग हैं, उनको कहाँ से समझ में आएगा ये सारे सिस्टम। तो इसलिए ना थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाओ। काउंटर तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा 1-2 बंदों को हायर करो जो बाकी लोगों को भी समझा सके कि इस QR का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि भारत में भी अब ऐसे सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं जिसे स्कैन करके आप बिना लाइन में खड़े हुए अपना नंबर ले सकते हैं। इससे ना स्टाफ का काम कम होता है और लाइन छोटी लगती है। चौथा पॉइंट है टाइम स्लॉट का सिस्टम। मैंने ऊपर बताया कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जल्दी गए तो जल्दी हमारा नंबर लग जाएगा, इसलिए लोग सुबह की 4-4, 5-5 बजे से लाइन में लग जाते हैं। इससे क्या होता है, सब लोग एक ही समय पर आते हैं, इसलिए भीड़ बनती है। अगर टाइम स्लॉट दे दिया जाए तो भीड़ अपने आप बढ़ जाएगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए ना 2400 हॉस्पिटल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली हर दिन करीब 2500 से ज़्यादा ऑनलाइन स्लॉट देता है, तो इस्तेमाल करो यार। और 5वां पॉइंट आता है PHC मजबूत करो, और यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। देखो, छोटे शहर या फिर गांव में जो हॉस्पिटल्स रहते हैं ना, उनको मजबूत करो। जैसे आयुष्मान भारत के तहत लाखों हेल्थ सेंटर अपग्रेड हो रहे हैं। जहाँ ये हुआ है वहाँ इलाज बढ़ा है और शहर की भीड़ कम हुई है। मतलब भीड़ को ना जड़ से खत्म कर डालो। देखो, सच क्या है, ये भीड़ समस्या नहीं है, ये एक सिग्नल है कि सिस्टम पर दबाव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान हमारे पास पहले से है, बस इन्हें सही तरीके से लागू करना है। जिस दिन ये सब सही चलने लगा ना, उस दिन अस्पताल में लाइन नहीं, सिस्टम दिखाई देगा। हम यहाँ सिर्फ समस्या बताने नहीं आते, समाधान दिखाने आए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सिस्टम बदले तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बदलाव तब आता है जब आम आदमी ही आवाज़ उठाता है। धन्यवाद। जय हिंद।